नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है हरियाणा और पंजाब में, उसके बारे में। हाल ही में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। पीपली में, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा के पास आता है, वहां पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ गवर्नमेंट ऑर्डिनेंसेस जो सरकार ने लाई थी जून 2020 में, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट, एक मोर्चा चल रहा था हरियाणा में और फार्मर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो गया है। तो चलिए इस वीडियो हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। बहुत दिनों से चल रहा है, इनफैक्ट जब से जून में ये ऑर्डिनेंस आए हैं तब से ही प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हम लोग इसमें एक व्यापक विश्लेषण करेंगे कि क्या है ये ऑर्डिनेंसेस, क्या है किसानों का पहलू, क्या है सरकार का पहलू, और अंत में एक वे फॉरवर्ड की भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है इसी नेम से, वहां पे बहुत सारे एमसीक्यूज में पोस्ट करता रहता हूं हर दिन, वेरी रिलेवेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है प्रीलिम्स एंड मेंस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए पहले तो खबर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने जून 2020 में 3 ऑर्डिनेंसेस लाए थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। उन्होंने ये कहा था कि ये फार्मर फ्रेंडली ऑर्डिनेंसेस है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि सरकार रिफॉर्म्स के नाम पे एमएसपी को डिसकंटिन्यू करने की फिराक में लगी हुई है। तो बहुत सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट करने आए थे इन एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंसेस का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था हरियाणा कुरुक्षेत्र में। ये जो प्रोटेस्ट है, इट इज बीइंग लेड बाय भारतीय किसान यूनियन, एक बहुत ही मेजर नॉर्थ इंडियन फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही प्रोमिनेंट रहा है। पहले भी इन्होंने काफी सारे प्रोटेस्ट किए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हाल ही में लाठीचार्ज हुआ है फार्मर्स के ऊपर। तो ये बहुत ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर। इसके ऊपर ऑलरेडी पंजाब के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ चुका है कि दी सेंटर शुड टेक बैक दीज ऑर्डिनेंसेस बिकॉज द सिचुएशन इज गेटिंग वोलाटाइल। कोविड की महामारी चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, कोविड के नंबर देश में बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो इसी बीच अगर ये प्रोटेस्ट आएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म टूटेंगे ही टूटेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही वोलाटाइल सिचुएशन बन चुका है पंजाब और हरियाणा में, जहां पे किसान कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बैकग्राउंड के बारे में बताता हूं। सरकार ने 3 ऑर्डिनेंसेस लाए थे जून 2020 में। एक था ऑर्डिनेंस जो अमेंड कर रहा था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को, हम लोग देखेंगे इसके डिटेल्स। उसके अलावा एक ऑर्डिनेंस था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। इसके अलावा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। सरकार ने यह कहा था कि इन ऑर्डिनेंस के तहत इट इज गोइंग टू create a farmer friendly as well as remember a trader friendly environment। मतलब फार्मर का भी फायदा होगा और ट्रेडर का भी फायदा होगा। इन ऑर्डिनेंसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि जून 2020 में ये ऑर्डिनेंसेस आए हैं, क्या तब से फार्मर साइलेंट है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पहले भी काफी सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये था एक ट्रैक्टर प्रोटेस्ट जहां पे फार्मर्स ट्रैक्टर पे आ गए थे पंजाब में। इन ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक ऑलरेडी ट्रैक्टर प्रोटेस्ट हो चुका है। इसके अलावा कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहा है हरियाणा और पंजाब में, किसान कंटिन्यूसली इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए इन ऑर्डिनेंसेस के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है। अगर आप ऑर्डिनेंस की बात करें, ऑर्डिनेंस का मतलब है एक प्रेसिडेंट का ऑर्डर, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जो आर्टिकल 123 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के लाया जाता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट करें जब पार्लियामेंट रिसेस में हो, मतलब जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है। और अभी पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है, सत्र शुरू होने वाला है 14 तारीख से। उससे पहले पार्लियामेंट was in recess, it was not in session, तो तब आप ऑर्डिनेंसेस ला सकते हो। ये ऑर्डिनेंस क्या होती है? ये ऑर्डिनेंसेस एग्जैक्टली सिमिलर टू एक्ट होती है। जो पार्लियामेंट लाता है उस एक्ट की तरह ही होती है, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी नेचर की होती है। तो एक ऑर्डिनेंस जो है एट मैक्स 6 महीने और 6 हफ्ते रह सकता है। आज मैंने ऑर्डिनेंस लाया है तो उसकी अवधि 6 महीने तक रहेगी। जैसे ही हाउस रिकन्वीन होगा उसके पहले 6 हफ्तों में उसको पास कराना पड़ता है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस वुड बी 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। इनफैक्ट ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट हुई थी। इसको केवल इसलिए रखा गया था ताकि अर्जेंट और अनफोर्सीन सिचुएशंस में इसको इस्तेमाल किया जाए। आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अगर एक हाउस भी सेशन में हो। याद रखिएगा, पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा राज्यसभा दोनों। अगर लोकसभा
सेशन में नहीं है, राज्यसभा है, तो तब भी हम लोग ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक ऑर्डिनेंस की अवधि 6 महीने और 6 हफ्ते होती है। 6 हफ्ते के बाद उसको दोनों हाउसेस में पास करवाना पड़ता है। अगर वो पास नहीं किया तो वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस से संविधान संशोधन नहीं हो सकता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 213 में सिमिलर पावर्स दिए गए हैं गवर्नर को भी, तो आपको ये चीजें याद रखनी है ऑर्डिनेंस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं जो करंट ऑर्डिनेंस है उसके बारे में। जो करंट ऑर्डिनेंसेस थे उसमें सबसे पहला ऑर्डिनेंस था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को अमेंड करने की बात की थी। इसमें यह लिखा गया था जो एसेंशियल कमोडिटीज का डेफिनेशन है, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज बहुत सारी हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल और शुगर, इनको डीरेगुलेट किया गया है। डीरेगुलेट मतलब अभी सरकार उनकी स्टॉकिंग नहीं करेगी, मतलब देयर वुड बी नो स्टोरेज लिमिट और देयर वुड बी नो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन। इनको रोका नहीं जाएगा, इनको स्टोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी से कंटिन्यूसली मूव होना है। केवल इमरजेंसी सिचुएशंस में हम स्टोर करेंगे, ये कहा है सरकार ने। तो अगर स्टोर नहीं करेंगे तो एमएसपी पे किसानों से भी नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा एक और जो ऑर्डिनेंस आया है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, इसमें सरकार ने ये लिखा हुआ है कि ट्रेडर जो हैं उनको कंपलसरीली फार्मर को पे करना है जल्द से जल्द। जैसे ही उन्होंने अपना फार्म प्रोड्यूस आपको दिया है उसी दिन या 3 दिनों के भीतर उनको पेमेंट दे देना चाहिए। और इससे इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट ट्रेड को भी प्रमोशन मिलेगा, मतलब आप केवल अपनी स्टेट की मंडी में नहीं, आप कहीं पे भी बेच सकते हो। इसके अलावा ऑर्डिनेंस ने यह भी कहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी कर सकते हो। फार्मर्स कैन गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन सम ट्रेड एरिया। तो इसका बेसिक सार ये निकलता है कि जो मोनोपोली चलती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एपीएमसी की, इसको कम करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। अकॉर्डिंग टू सरकार, सरकार कहती है कि अभी अगर मैं किसान हूं, अगर समझ लीजिए मैं यूपी से हूं, तो मैं कहीं पे भी अपना प्रोड्यूस बेच सकता हूं, इंट्रा स्टेट अपने स्टेट में या फिर इंटर स्टेट बाहर वाले स्टेट में भी। अगर ट्रेडर इसको वायलेट करेगा तो उनके ऊपर 10 लाख तक का फाइन लग सकता है। इसके अलावा एक और ऑर्डिनेंस आया, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑनलाइन। यहां पे ये कहा गया है कि फार्मर्स कैन सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू एनी प्राइवेट प्लेयर, किसी भी प्राइवेट प्लेयर को बेच सकता है, सिर्फ मंडी में बेचने की जरूरत नहीं है। और अगर ये जो प्राइवेट प्लेयर है अगर वो पे नहीं करेगा फार्मर को, उनके ऊपर भी ह्यूज पेनाल्टी लगेगी। तो प्राइमा फेसी आपको तो लग रहा होगा कि सरकार ने तो काफी अच्छा काम किया यार, कि स्टॉकिंग नहीं कर रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज का जो अमेंडमेंट लाया है उसमें वो स्टॉक नहीं करेंगे, मतलब अभी फिलहाल कोविड की महामारी चल रही है तो उसमें एसेंशियल कमोडिटीज बहुत जरूरत है, होर्डिंग नहीं करना है, तो सरकार भी होर्ड नहीं करेगी, सरकार खरीदेगी नहीं फार्मर से एमएसपी पे। इसके अलावा आपको लग रहा होगा कि एपीएमसी को साइडलाइन कर रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को अलो कर रहे हैं अगर सेल करना, तो ये सब तो काफी अच्छी स्टेप्स है। लेकिन अगर आप फार्मर्स का पहलू देखें तो फार्मर्स ये कहते हैं कि सरकार इन रिफॉर्म्स के नाम पे ये करना चाहती है कि एमएसपी रेजिम को डिसकंटिन्यू करना चाहती है। फार्मर्स का ये मानना है कि सरकार अपनी जॉब को भूल जा रहे हैं। सरकार का काम क्या है कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करे। इंडिया में इंडियन फार्मिंग सेक्टर बहुत ही वल्नरेबल है। बारिश नहीं हुई तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, अगर पेस्ट्स का अटैक हो गया आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, फ्लड आ गया फसल बर्बाद है, ड्रॉट आ गया फसल बर्बाद है। तो यू हैव सो मेनी वल्नरेबिलिटीज। और इसमें अगर सरकार बोल दे मैं आपसे नहीं खरीदूंगा, आप सीधे जाके बेचिएगा एक प्राइवेट प्लेयर से, तो प्राइवेट प्लेयर क्या आपको एमएसपी देगा? अगर शुगर के रेट गिर चुके हैं तो क्या वो प्राइवेट प्लेयर आपको एमएसपी देगा? क्या कोई दूसरा प्राइवेट प्लेयर आपको एमएसपी देगा? अगर रेट एमएसपी के ऊपर है तो काफी अच्छा है, अगर एमएसपी के नीचे है तो क्या होगा? इसके बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फार्मर्स यही सोचकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि काफी फाइन है। आप कह रहे हो कि प्राइवेट प्लेयर्स को ले आइए, ट्रेडर्स को ले आइए, ट्रेडर्स और फार्मर्स फ्रेंडली रिफॉर्म्स है ये, लेकिन इससे ट्रेडर्स को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर रेट्स एमएसपी से नीचे है तो दे विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। अगर हम लोग फार्मर्स के अलावा एक्सपर्ट्स की बात करें, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं इंडिया में बहुत जरूरी है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चले। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में काफी वल्नरेबल है हमारा एग्रीकल्चर, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, पेस्ट अटैक, लोकस्ट अटैक, कोविड पैंडेमिक, बहुत सी चीजें चल रही हैं, इसमें बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी है, तो स्टेट को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है जो अभी रिफॉर्म्स आए हैं, दोज रिफॉर्म्स आर गोइंग टू हेल्प द प्राइवेट प्लेयर्स। अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू स्टोर एनीथिंग तो प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो
बदलाव लाए गए हैं इन ऑर्डिनेंस के तहत, ना ये बेनिफिट करेंगे कंज्यूमर को, ना मुझे, ना आपको, ना प्रोड्यूसर को, ना किसान को, लेकिन वो करेंगे फायदा कॉर्पोरेट्स को। कॉर्पोरेट्स अभी क्या कर सकते हैं? कॉर्पोरेट्स अभी सीधे किसान से खरीद कर होर्ड कर सकते हैं चीजें और एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर सकते हैं। इसका कहीं ना कहीं एक डेंजर रहेगा। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर सरकार ये चाहती है कि मैं कहीं पे भी बेचूं, अभी जो ऑर्डिनेंस आपने देखे हैं जिसमें सरकार ने कहा है कि मैं एपीएमसी को साइडलाइन करना चाहता हूं, मैं प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहता हूं इन दी एग्रीकल्चर मार्केट, तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं इट इज ऑलरेडी देयर। आप जिस तरह से अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम आप बेच रहे हो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग करके, इसके तहत ऑलरेडी ये है कि अगर मैं किसान हूं जो यूपी में हूं तो मैं कहीं भी बेच सकता हूं ई नाम के ऊपर। तो इन ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी? विशेषज्ञों का ये कहना है कि जो रिफॉर्म है इसका रियल इंटेंशन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है और फार्मर्स अपनी जगह पे सही है, क्योंकि ये एक पहला स्टेप है एमएसपी रजीम को खतरे में डालने का। तो ये है फार्मर्स का मानना, लेकिन सरकार क्लियरली कहती है कि नहीं, वी आर फार्मर फ्रेंडली, वी आर ट्रेडर फ्रेंडली और हम उनके लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं, इससे फार्मर्स का काफी फायदा होगा। इन शॉर्ट रन हो सकता है, बट इन द लॉन्गर रन इज इट द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ एमएसपी रजीम बाय द गवर्नमेंट? ये सवाल जरूर उठता है। इसके अलावा मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा दो सवालों के साथ। पहला तो सवाल है, क्या सरकार सही है? इस समय जून में उन्होंने ऑर्डिनेंसेस लाए। सबसे पहले तो ऑर्डिनेंसेस क्यों लाए? ऑर्डिनेंस राज सही है क्या? अगर आप संसद में इसको डिबेट कीजिए, इसको डेलिब्रेट कीजिए और इन लॉस को आप अमेंड कीजिए, पास कीजिए, क्योंकि डिबेट और डिस्कशन के बाद ये आ रही है, आपको ऑर्डिनेंस का मींस क्यों इस्तेमाल करना है? अगर आप ला भी रहे हैं, क्या ये समय सही है जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है? और एक सवाल उठता है फार्मर्स की तरफ से, क्या फार्मर्स को प्रोटेस्ट इस समय पे करना चाहिए? कोविड की महामारी चल रही है, कोविड की महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, तो इन सब चीजों के चलते क्या प्रोटेस्ट एक अच्छा सॉल्यूशन है? क्या वो सरकार तक अपनी मांगे सोशल मीडिया से पहुंचा सकते हैं क्या वो सरकार तक अपनी मांगे कुछ और एवेन्यूज के साथ पहुंचा सकते हैं क्या? तो दोनों तरफ भी ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जॉब है सरकार का, क्योंकि सरकार को हम लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है। सरकार अल्टीमेटली लोगों के लिए काम करनी चाहिए और अगर इससे फार्मर्स नाखुश है तो सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द बदलाव लाना चाहिए और फार्मर्स की सुननी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सही है यहाँ पे, फार्मर्स या सरकार? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस and what should be done about it. With that, I end the discussion. Thank you very much. जय जवान, जय किसान।